ओके, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही कोई बटन प्रेस करे तो इमेज अपलोड हो जाए। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक जगह ऐसी बनानी होगी जहाँ पर हम इमेजेस को रखेंगे। मैंने अपने प्रोडक्ट में एक न्यू फोल्डर लिया, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, उसका नाम रख दिया इमेजेस। ओके, ये भी खाली है, ठीक है। नाउ मैंने कहा $_फाइल्स, $_फाइल्स। फाइल्स में मेरे पास जो मेरे इनपुट टाइप फाइल का नाम है txt.img, ये रखा। ये पूरी एरे है, इसमें कई सारी 2 डायमेंशन एरे है। एक तो ये हो गया फाइल्स में से txt इमेज। अब उसमें से क्या उठाना है, तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसमें साइज भी है, नेम भी है, टेम्प नेम भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है वो इसके अंदर ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इमेज को क्या क्या पढ़ सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने इसमें तो उठाया नेम, तो ये इमेज का नेम है। ये क्या है, इमेज का रियल नेम है। कौन सा नेम है, रियल नेम। जैसे कि अगर मैं इमेज लेता हूँ 1.png, तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा इस वेरिएबल से वो मिलेगा 1.png। ओके, मैंने इसको $i नेम करके एक वेरिएबल में रख लिया, कोई इशू। ओके, अब इमेज अपलोड करने का सिंपल सा मेथड है हमारे पास, वो है move_uploaded_file। उस फाइल को मूव करें जो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो होता क्या है, हम जैसे ही यहाँ पर कोई फाइल चूज करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ से ये फाइल चूज की, तो ये फाइल मेरे पास यहाँ आ गई और ये टेम्प के फोल्डर में अपलोड हो चुकी होती है। हमारे सर्वर पर टेम्प के फोल्डर में इसकी एक टेम्परेरी फाइल अपलोड हो चुकी होती है, पूरी फाइल नहीं लेकिन उसका रेफरेंस, ठीक है। तो ये तो रियल नेम है जो मुझे यहाँ से मिल गया। अब मूव अपलोडेड फाइल क्या करता है, इसके 2 आर्ग्यूमेंट हैं। आप बताएं कौन सी फाइल अपलोड करनी है और कहाँ अपलोड करनी है। मैंने कहा कौन सी फाइल, तो ये है कि txt.img में से वो फाइल जिसका tmp नेम, टेम्प नेम, ठीक है भाई, जिसका टेम्प नेम, ये वो फाइल होगी जो हमारी अभी अभी अपलोड हुई होगी। वो उठाओ आप और उसको कहाँ रख दो, मैंने कहा उसको रख दो इमेजेस के फोल्डर में / और उसके आगे मैंने $i नेम लगा दिया जो इमेज का रियल नेम है, ठीक है। ये छोटा सा कोड मेरी इमेज को अपलोड कर देगा। ये एक लाइन का कोड टेम्प में से उठाएगा उस इमेज को जो आपने भी सिलेक्ट की थी और उसको आपके फोल्डर में मूव कर देगा और उस नाम के साथ जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने उसका वही रियल नेम ही रख दिया फिलहाल, ठीक है। मैं इसकी रीनेमिंग पे भी बात करूंगा। और डाई, अगर ये अपलोड ना हो तो डाई हो जाना और मैसेज आ जाएगा एरर वाइल अपलोडिंग इमेज। ओके, फिलहाल हम सिर्फ ये चीज़ चला रहे हैं कि इमेज अपलोड हुई या नहीं। हम यहाँ पर आए, मैं ACCP Pro के अंदर एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ। मैंने ये इमेज ली, स्क्रीनशॉट 2 अपलोड किया, हो गई इमेज अपलोड, ठीक है। फॉर द कंफर्मेशन मैं यहाँ जाके चेक कर लेता हूँ एसेट्स के अंदर। ये देखो इमेजेस के अंदर स्क्रीनशॉट 2.png आ गया, ठीक है। अगर मैं और मज़ीद चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ जाकर C ड्राइव में XAMPP के अंदर HCDocs के अंदर माई शॉप इमेजेस के अंदर इस वक्त एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। मैं दोबारा से एक और टेस्टिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्या, मैंने कहा स्क्रीनशॉट 1 को भी अपलोड करें, अपलोड, तो ये देखें, ठीक है। तो इमेजेस अपलोड हो रही हैं। दैट मीन्स कि हमारा ये अपलोड इमेज का कोड बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, तो इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है, लेकिन अब ये है कि जब यहाँ से गुजर जाए तो फिर डेटाबेस में भी इसका रेफरेंस सेव हो जाए। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ जाते हैं और मैंने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट वाले मैंने कहा अभी फंक्शन ऐड img। इमेज अपलोड करने के 2 आर्ग्यूमेंट होंगे कि भाई इमेज का नाम बताओ और प्रोडक्ट की आईडी बताओ, ठीक है। अच्छा, क्लियर के लिए दोनों मेथड मैंने ये उठा लिए, ये मैंने इनको क्लियर कर लिया। इंसर्ट की क्यूरी लेंगे हम, ये मेरी इंसर्ट की क्यूरी थी, ये रही, ठीक है। ये TBL Pro पे लिखी हुई है, मैं इसको चेंज कर लूँगा। मैंने इंसर्ट की क्यूरी दी, मैंने कहा इंसर्ट इनटू TBL img, ओके। और उसमें मैंने लिखा है मैं देख लेता हूँ कॉलम कौन कौन से और वैल्यूज़ क्या है उनकी। अच्छा जी, मैं अपने डेटाबेस में जाके आई नेम है और PID है, ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं एक तो आई नेम भेजूंगा यहाँ से कॉमा और एक PID भेजूंगा। फिर मैंने कहा वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में आई नेम _4 है, इसलिए मैंने कहा सिंगल कोटेशन में $A और कॉमा $B। ऑलराइट, ये परफेक्ट हो गया। इसमें कह दिया अगर एरर आएगा तो वाइल सेविंग इमेजेस डेटा, ठीक है जी। ये हो गया ऐड img, ये सब चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पर इमेजेस में अपलोड होने के बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट में से कॉल करूँगा ऐड img के मेथड को। इसको एक तो चाहिए
इमेज का नाम, वो कहाँ से मिलेगा, $i नेम जो मैंने बनाया ये इमेज का रियल नेम है, इसी नाम से इमेज अपलोड हो रही है, उसी नाम से डेटाबेस में भेज दी, कॉमा प्रोडक्ट की आईडी कहाँ से मिलेगी, $_get में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, PID। ओके, और इसके सब के बाद मैंने एको कर दिया, मैंने कहा भी प्रोडक्ट इमेज सेव्ड, ठीक है भाई, सेव कर लिया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में जा रहा है या नहीं। यहाँ पर आया, मैंने सेकंड वाले ACCP की आईडी क्या है, 2 है, इसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट 2 को मैंने अपलोड किया, अपलोड, तो देखें प्रोडक्ट अपलोड हो गई। तो फोल्डर में तो जा ही रही है डेफिनेटली, हम श्योर हैं इस बात पर कि फोल्डर में जा रही है, एशीडॉक्स के अंदर, माई शॉप के अंदर इमेजेस, तो ये आ गई, ठीक है नहीं। और दूसरी चीज़ों में चेक करनी है कि भाई डेटाबेस में भी गई या नहीं, तो हम यहाँ डेटाबेस में जाके TBL-IMG को सर्च करते हैं, तो देखो ये आ गया पूरा नाम उस प्रोडक्ट का, इमेज का, और ये उसकी आईडी। ठीक है, मैं प्रोडक्ट नंबर 1 में एक इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं प्रोडक्ट नंबर 1 पर गया, बर्गर, और इसके अंदर मैं एक इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट 1 अपलोड कर दिया मैंने, तो ये देखें ये मेरे पास हो गया, कोई प्रॉब्लम। ओके, नाउ द सेकंड थिंग जो बहुत जल्दी से हम कर लेंगे अब, कि भाई वो इमेजेस जो अपलोड हुई हैं जिस भी आईडी में, वो यहाँ शो भी हो जाए, वो यहाँ पर शो भी हो जाए। तो ये हम फिर अगले उसमें वीडियो में करते हैं।